myself मोहम्मद करीम खान फ्रॉम गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज लोहरा कोट, महासमुंद, छत्तीसगढ़। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रति अणु तथा लौह चुंबकत्व, डाय, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिज्म। सो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, कैपिटल एस दक्षिणी ध्रुव है जो कि सपाट है, तथा कैपिटल एन उत्तरी ध्रुव है जो कि नुकीला है, तथा उनके बीच एक पदार्थ रखा हुआ है, तथा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं दिखाई गई हैं। सो प्रायः सभी पदार्थों के चुंबकत्व गुण होते हैं। पदार्थों को उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित करने के लिए निम्न प्रयोग किया जा सकता है। चित्र में एक वैद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रदर्शित है, जिसका उत्तरी ध्रुव कैपिटल एन नुकीला तथा दक्षिणी ध्रुव कैपिटल एस सपाट है। स्पष्ट है कि नुकीले सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सपाट सिरे की तुलना में अधिक होगी। अब दिए गए पदार्थ को धागे की सहायता से ध्रुवों के बीच लटकाने पर प्रेक्षण के आधार पर पदार्थों को निम्न 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। कुछ पदार्थ नुकीले ध्रुव की ओर प्रबल बल से आकर्षित होते हैं। इन पदार्थों को लौह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। उदाहरणार्थ लोहा, निकिल, कोबाल्ट, स्टील आदि। कुछ पदार्थ नुकीले ध्रुव की ओर मंद बल से आकर्षित होते हैं। इन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। उदाहरणार्थ एल्यूमिनियम, सोडियम, निकिल सल्फेट आदि। कुछ पदार्थ नुकीले सिरे से सपाट सिरे की ओर अर्थात तीव्र क्षेत्र से मंद क्षेत्र की ओर मंद बल से प्रतिकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। उदाहरणार्थ जल, कॉपर, सीसा, NaCl आदि। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों के गुणों की तुलनात्मक विवेचना तालिका में दिया गया है। सो पहला, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ये पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से की दिशा में रखे जाने पर विपरीत दिशा में अल्प चुंबकत्व ग्रहण करते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ। ये पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखे जाने पर बाह्य क्षेत्र की दिशा में अल्प चुंबकत्व ग्रहण कर लेते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ। ये पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखे जाने पर प्रबल चुंबकत्व बाह्य क्षेत्र की दिशा में ग्रहण कर लेते हैं। दूसरा, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं वायु की अपेक्षा कुछ दूर दूर होंगी। अनुचुंबकीय पदार्थों के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं वायु की अपेक्षा कुछ पास पास होती हैं। लौह चुंबकीय पदार्थों के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं वायु की अपेक्षा अत्यधिक पास पास होती हैं। तीसरा, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई ऋणात्मक होती है। अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई धनात्मक होती है। लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई धनात्मक लेकिन अधिक होती है। चौथा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ आपेक्षिक चुंबनशीलता μr का मान 1 से कम होता है, अतः μr स्मॉलर देन 1। अन्य चुंबकीय पदार्थों में आपेक्षिक चुंबनशीलता μr का मान 1 से अधिक होता है, अतः μr इज ग्रेटर देन 1, तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में आपेक्षिक चुंबकशीलता μr का मान 1 से बहुत अधिक होता है, अतः μr इज ग्रेटर देन 1। पाँचवा, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती। अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। छठवां, प्रतिचुंबकीय पदार्थों से चुंबक नहीं बनाए जा सकते। अनुचुंबकीय पदार्थों से स्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते। लौह चुंबकीय पदार्थों से स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। सातवां, प्रतिचुंबकीय पदार्थों का घोल यू नली में भरकर प्रबल चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखने पर नली में द्रव का तल कुछ नीचे गिर जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थों का घोल यू नली में भरकर प्रबल चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखने पर नली में द्रव का तल कुछ ऊपर चढ़ जाता है। तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में का व्यवहार अनुचुंबकीय पदार्थों की भांति होता है। आठवां, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं बिस्मथ, कॉपर, एंटीमनी, सोना, जल आदि। अनुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं प्लेटिनम, सोडियम, ऑक्सीजन आदि। तथा लौह चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि। इसके पश्चात हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे उसका नाम है प्रतिचुंबकत्व का लेंजेविन सिद्धांत, लेंजेविन्स थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म। तो परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो अब देखते हैं कि प्रतिचुंबकत्व का लेंजेविन सिद्धांत, लेंजेविन्स थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म क्या है। हम जानते हैं कि प्रतिचुंबकत्व का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या सम इवन होती है। इस तरह इन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की जोड़े बन जाते हैं और प्रत्येक परमाणु का नेट चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है।
जब इन पदार्थों पर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो ये आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में अल्प चुंबकत्व ग्रहण कर लेते हैं। सन 1905 में लेंजेविन ने पदार्थों में प्रतिचुंबकत्व गुणों की व्याख्या हेतु एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बंद कक्ष में चक्कर लगाता है तो यह एक धारावाही लूप की तुल्य होता है, जिसमें धारा का मान निम्नानुसार लिखा जाता है I इज इक्वल स्मॉल ए डिवाइडेड बाई कैपिटल T, जहाँ I इज इक्वल धारावाही लूप की धारा, कैपिटल T इलेक्ट्रॉन की कक्ष का परिभ्रमण काल, इस लूप से संबंधित चुंबकीय आघूर्ण म्यू इज इक्वल I इंटू कैपिटल ए, जहाँ कैपिटल ए इलेक्ट्रॉन कक्ष का क्षेत्रफल। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ओमेगा 0 कोणीय आवृत्ति से चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन के कारण तुल्य धारा उत्पन्न होती है। इस धारा के कारण फ्लक्स उत्पन्न होता है। जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो धारा के मान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण फ्लक्स भी परिवर्तित होता है। फलस्वरूप आवृत्ति भी परिवर्तित हो जाती है। जब बाह्य बल न लगाया जाए तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अभिकेंद्री बल निम्नानुसार होगा। सो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अभिकेंद्री बल कैपिटल F E इज इक्वल mv² डिवाइडेड बाई r, और हम जानते हैं कोणीय वेग तथा रैखिक वेग में संबंध v बराबर ओमेगा r होता है, तो यहाँ पर ओमेगा की जगह ओमेगा 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के होगा n ओमेगा 0 स्क्वायर r² डिवाइडेड बाई स्मॉल r। सो ऊपर से नीचे एक r कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा m ओमेगा 0 स्क्वायर r इज इक्वल हो जाएगा ये E² डिवाइडेड बाई r² के इक्वल होगा। तो कुल मिलाकर के m ओमेगा 0 स्क्वायर r इज इक्वल E² डिवाइडेड बाई r², चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में बोर मॉडल के अनुसार। सो ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल E² डिवाइडेड बाई mr³, तो ओमेगा 0 का मान होगा हमारा अंडर रूट E² डिवाइडेड बाई mr³। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल H में रखा जाता है तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर उसकी गति की दिशा में लंबवत अर्थात त्रिज्यीय दिशा में लॉरेंज बल कैपिटल F बराबर स्मॉल e इंटू वी वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर कार्य करने लगता है। लॉरेंज बल के कारण इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग परिवर्तित हो जाता है, फलस्वरूप इसका चुंबकीय आघूर्ण भी परिवर्तित हो जाता है। अतः बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में परमाणु का नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता। जब चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला लॉरेंज बल FL वेक्टर इज इक्वल हो जाएगा स्मॉल e इंटू वी वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर। यदि चुंबकीय क्षेत्र एच वेक्टर इलेक्ट्रॉन कक्ष के लंबवत कण गति करे तो हमारा FL वेक्टर हो जाएगा स्मॉल e इंटू वी इंटू कैपिटल H। जैसा कि हम जानते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए बी साइन थीटा होता है, और यहाँ लंबवत होने का मतलब थीटा इज इक्वल 90 डिग्री होगा। तो कुल मिलाकर के FL वेक्टर इज इक्वल होगा हमारा EVH। तब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अभिकेंद्री बल m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण 2। एवं इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला परिणामी बल होगा हमारा E² r डिवाइडेड बाई r² माइनस EVH, E² डिवाइडेड बाई r² माइनस ER ओमेगा h, चूँकि हम जानते हैं रैखिक वेग तथा कोणीय वेग में संबंध v बराबर r ओमेगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3। अब समीकरण 2 व 3 से m ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल E² r माइनस ER ओमेगा h, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारी E² डिवाइडेड बाई mr³ माइनस ER ओमेगा h डिवाइडेड बाई mr। सो सभी राशियों को बाईं तरफ पक्षांतर करने पर ओमेगा स्क्वायर प्लस ER ओमेगा एच डिवाइडेड बाई mr होगा, माइनस E² डिवाइडेड बाई mr³ इज इक्वल 0 हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे एक स्मॉल r कैंसिल हो जाएगा तो हमारा समीकरण होगा ओमेगा स्क्वायर प्लस E ओमेगा एच डिवाइडेड बाई स्मॉल m माइनस E² डिवाइडेड बाई mr³ इज इक्वल 0। जैसा कि देख सकते हैं ये समीकरण एक वर्ग समीकरण होगा। वर्ग समीकरण होगा किसके अकॉर्डिंग वर्ग समीकरण होगा? ई का वर्ग समीकरण होगा ये। तो जो वर्ग समीकरण हल करने के लिए हम सूत्र यूज़ करते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, उसी सूत्र का उपयोग करके हम यहाँ पर ओमेगा का मान निकाल लेंगे। तो वर्ग समीकरण ये ओमेगा का होगा। जैसा कि हमारा वर्ग समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इस वर्ग समीकरण का हल श्री धराचार्य विधि से होता है हमारा स्मॉल x इज इक्वल होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो धराचार्य विधि का उपयोग करके यहाँ पर हम ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे। तो ओमेगा इज इक्वल हो जाएगा हमारा
माइनस ई एच डिवाइडेड बाई एम प्लस माइनस अंडर रूट ई एच डिवाइडेड बाई एम का होल स्क्वायर प्लस 4e² डिवाइडेड बाई एम आर क्यूब। सो ओमेगा का मान हो जाएगा हमारा माइनस ई एच डिवाइडेड बाई 2m प्लस माइनस अंडर रूट ई एच डिवाइडेड बाई 2m का होल स्क्वायर प्लस e² डिवाइडेड बाई एम आर क्यूब हो जाएगा। तो ओमेगा का मान कुल मिलाकर के होगा हमारा माइनस ई एच डिवाइडेड बाई 2m प्लस माइनस अंडर रूट ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस ई एच डिवाइडेड बाई 2m का होल स्क्वायर। समीकरण 1 से हम ओमेगा 0 का वर्ग का मान रख देंगे। ओमेगा 0 स्क्वायर की वैल्यू है हमारा e² डिवाइडेड बाई एम आर क्यूब। उपर्युक्त समीकरण में ए एच डिवाइडेड बाई 2m का होल स्क्वायर को नगण्य करने पर ओमेगा इज इक्वल हो जाएगा माइनस ई एच डिवाइडेड बाई 2m प्लस माइनस ओमेगा 0। तो कुल मिलाकर के ओमेगा माइनस ओमेगा 0 होगा प्लस माइनस ई एच डिवाइडेड बाई 2m या डेल्टा ओमेगा इज इक्वल होगा प्लस माइनस ई एच डिवाइडेड बाई 2m। स्पष्टतः डेल्टा ओमेगा चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉन के कोणीय वेग में परिवर्तन को व्यक्त करता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण दिशा के अनुसार डेल्टा ओमेगा का मान धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। कोणीय वेग में परिवर्तन डेल्टा ओमेगा 0 को लार्मर आवृत्ति लार्मर फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं। इसका मान सामान्यतः ओमेगा 0 से काफ़ी कम होता है। आवृत्ति में डेल्टा ओमेगा परिवर्तन से धारा का मान I इज इक्वल हमारा स्मॉल e डिवाइडेड बाई टी होगा। तो स्मॉल e इज इक्वल कैपिटल टी की वैल्यू होती है हमारा 2 पाई बाई डेल्टा ओमेगा के इक्वल होती है। तो स्मॉल i की वैल्यू हो जाएगी हमारा स्मॉल e डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो I इज इक्वल हो जाएगा e डिवाइडेड बाई 2 पाई और डेल्टा ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे समीकरण 5 से। तो हो जाएगा ये e डिवाइडेड बाई 2 पाई प्लस माइनस ई एच डिवाइडेड बाई 2m। इस समीकरण को हम लिख सकते हैं माइनस ई डिवाइडेड बाई 2 पाई ई एच डिवाइडेड बाई 2m। यहाँ पर हम धन को छोड़ देंगे तो सिर्फ ऋण वाली वैल्यू लेनी है यहाँ पर। तो I इज इक्वल हो जाएगा माइनस ई स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 4 पाई m। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 6। अतः चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र हम जानते हैं म्यू इज इक्वल स्मॉल i इंटू कैपिटल ए होता है। सो म्यू इज इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस ई स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 4 पाई m इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण 7। चूंकि कैपिटल ए इज इक्वल पाई आर स्क्वायर होता है तो चूंकि औसत त्रिज्या आर स्क्वायर इज इक्वल हमारी होती है 2/3 r0 स्क्वायर, जहाँ r0 इलेक्ट्रॉन का औसत त्रिज्या है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो म्यू इज इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस ई स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 4 पाई m इंटू पाई इंटू 2/3 r0 स्क्वायर। सो म्यू की वैल्यू हमारी हो जाएगी माइनस ई स्क्वायर एच r0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6m हो जाएगी। अब चूंकि कैपिटल M इज इक्वल कैपिटल N इंटू म्यू होता है तो यहाँ से म्यू की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा ये माइनस ई स्क्वायर एच इंटू कैपिटल N r0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6m। ये हो जाएगा समीकरण 10, जहाँ कैपिटल N अवोगाद्रो संख्या है। चूँकि चुंबकीय प्रवृत्ति मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई इज इक्वल होता है हमारा प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र डिवाइडेड बाय बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। तो हो जाएगा हमारा कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल H। यहाँ पर कैपिटल M और कैपिटल H की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा हमारा समीकरण माइनस ई स्क्वायर एच कैपिटल N r0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6m इंटू एच हो जाएगा। यहाँ से कैपिटल H ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारा समीकरण माइनस ई स्क्वायर कैपिटल N r0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6m। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 11। अब समीकरण 11 से स्पष्ट है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप कैपिटल T तथा आरोपित क्षेत्र कैपिटल H पर निर्भर नहीं करती। दूसरा, प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति काई सदैव ऋणात्मक होती है। तीसरा, पदार्थ के परमाणु का आकार r0 जितना बड़ा होगा वह पदार्थ उतना ही अधिक प्रतिचुंबकीय होगा। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी के टॉपिक्स नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।